Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. So today we will start our next topic, which is on page number 26. Prefixes. A prefix is placed at the beginning of a word to change its meaning. कि प्रीफिक्स जो वर्ड्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, वर्ड के बिगनिंग में, इनके शब्द के शुरुआत में लगाते हैं ताकि उसका मीनिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए. रीड द मीनिंग्स ऑफ सम कॉमन प्रीफिक्सेस गिवन इन द हेल्प बॉक्स. ये कुछ आपको नीचे हेल्प बॉक्स में कुछ प्रीफिक्स दे रखे हैं, उनके मीनिंग गिवन है. देन राइट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ ईच लेबल अंडर द पिक्चर गिवन बिलो. और इन वर्ड्स को मीनिंग को रीड आउट करके उसके बाद हमें जो ये गिवन पिक्चर है इनका हमें क्या करना है, एग्जैक्ट प्रीफिक्स इसके अंदर राइट अप करना है. सो फर्स्ट है ऑटो. ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ. एक्रो यानी कि हाई. एंटी अगेंस्ट. एस्ट्रो ऑफ द स्काई. एक्वा ऑफ वाटर. बिफोर फॉर बिफोर. राइट. सो फर्स्ट है देखिए मोबाइल रिपेयर, यानी कि व्यक्ति खुद कर रहा है. ठीक है. सो इसके लिए जो हम प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे ऑटो. ठीक है. यानी कि ऑटो मोबाइल रिपेयर्स, यानी कि खुद से क्या कर रहा है, अपना जो गाड़ी है उसको ठीक कर रहा है. नेक्स्ट है बैटिक शो, यानी कि ये हो जाएगा आपका एक्रोबैटिक. ठीक है. ACRO एक्रोबैटिक. एक्रोबैटिक का मतलब होगा, देखिए आप यहाँ देख रहे हो कि रस्सी है, रस्सी के ऊपर क्या कर रही है, ये चल रही है. सो हाई, यानी कि रस्सी हाई डिस्टेंस पर है. ठीक है. सो इसके लिए हम एक्रो यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है डैश सेप्टिक लिक्विड. ठीक है. यानी कि एंटीसेप्टिक. सो इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो होगा आपका एंटी. नेक्स्ट है वेदर. वेदर फोरकास्ट. वेदर फोरकास्ट यानी कि जब मौसम के बारे में जानकारी देते हैं ना मौसम विभाग, कि हमारा राजस्थान का टेम्परेचर ये है, हरियाणा का ये है, पंजाब का ये है. ठीक है. सो ये स्टेट वाइज क्या बताता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज टेम्परेचर बताता है. ठीक है. वेदर फोरकास्ट. नेक्स्ट है नोमी क्लब. सो ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो क्या कर रहा है, आसमान यानी कि स्काई को देखिए देख रहा है. ठीक है. सो ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमी क्लब. नेक्स्ट है आपका डैशटिक स्पोर्ट्स, यानी कि क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, यानी कि हो जाएगा आपका एक्वाटिक, यानी कि वाटर. इसका मीनिंग क्या है, वाटर. सो आपको इन वर्ड्स की हेल्प से क्या करना था, यहाँ पर इसका प्रीफिक्स वर्ड राइट अप करना था. नेक्स्ट है टर्न्स एंड मोमेंट्स. ठीक है. टर्न्स एंड मोमेंट्स ये आपने 4th क्लास में मैथ्स में भी पढ़ा होगा. ठीक है. टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न. द पिक्चर्स बिलो शो यू हाउ यू कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर कोई भी थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पिक्चर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. इसकी जगह पर इनके उसको आप किस तरीके से मूव कर सकते हैं वो बताना है. तो सबसे पहले देखिए इसके 3 टाइप्स हैं, स्लाइड, फ्लिप एंड टर्न. टर्न विच इज़ राइट और लेफ्ट. ठीक है. तो स्लाइड में क्या होता है, स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो रिफ्लेक्शन जो है वो क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है. उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटी सी ये हाउस है, सेम टू सेम बिल्कुल सेम पिक्चर यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्शन, डॉट जो दिखाई दे रही है ये डॉटेड है, ये यानी कि यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन शो कर रहा है. नेक्स्ट है फ्लिप. फ्लिप में क्या हो जाता है, फ्लिप में जो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. ठीक है. मेन देखिए यहाँ पर जो इसका डोर है यहाँ पर ये क्या है, लेफ्ट साइड में है. सो यहाँ ये किस में हो गया है, आपका राइट साइड में. एंड टर्न, टर्न होता है आपका राइट एंड लेफ्ट. सो आप क्या करेंगे, देखिए ये आपके एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको आपने टर्न किया राइट साइड में. सो ये ऊपर वाली जो हट है ये इधर राइट साइड में टर्न होगी, तो या जब ये टर्न होगी तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी क्या होगी, टर्न होगी. सेम इस तरीके से लेफ्ट. ठीक है. ये थे हमारे 3 टाइप्स के टर्न्स एंड मूवमेंट. लुक एट द सेट्स ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सर्कल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स. आपको मूवमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर ये टर्न है, कौन सा मूवमेंट है. सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे कि देखिए जो यहाँ पर ये बर्ड दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम टू सेम है. सो कौन सा हो जाएगा, ये आपका स्लाइड. ठीक है. 3 ऑप्शंस गिवन है. नेक्स्ट आपके पास ये रैबिट दिखाई दे रहा है, स्लाइड, फ्लिप एंड टर्न. सो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ये देखिए, ये जो कैट है बिल्कुल सेम,
अब इसका क्या रिफ्लेक्शन, देखिए इधर यहाँ इसका राइट साइड में है फेस, यहाँ इसका लेफ्ट साइड में हो गया है। सो ये कौन सा हो जाएगा आपका, फ्लिप हो जाएगा। फोर्थ में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, टर्न। अब इसका फेस कहाँ है, अप है, यहाँ इसका फेस क्या है, डाउन, तो ये क्या हो गया, इसका टर्न हो गया है। नेक्स्ट जो फिफ्थ है ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। सिक्स में जो है वो आपका हो जाएगा टर्न, ठीक है। देखिए आपको पिक्चर से देखिए, अब यहाँ एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये है और इसका टर्न करने के बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट बना, तो ये क्या हो गया, टर्न यूज़ किया है। इसमें भी आपने क्या यूज़ किया है, टर्न यूज़ किया है। और ये देखिए आप दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, तो यहाँ आपने क्या यूज़ किया है, स्लाइड यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल बाय ड्राइंग पिक्चर टू मैच द मोमेंट। इनके अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इन गिवन पिक्चर्स का क्या करना है, ये ऐसा स्लाइड, फ्लिप, टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट करके जो शेप बनेगी, जो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से टर्न करके जो उसकी पिक्चर बनेगी वो हमें क्या करनी है, यहाँ पर ड्रॉ करनी। सो फर्स्ट है आपके पास डी। तो स्लाइड में क्या रहेगा, एज इट इज़, नो चेंज, तो हमने इसको एज इट इज़ बना दिया, ठीक है। फ्लिप में क्या हो जाती है, इसका रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। सो देखिए अभी इसका जो ये इधर है, तो जब आप इसका रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो इसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा या नहीं, तो सेम हम यहाँ क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। टर्न राइट, जब आप इसको राइट टर्न करेंगे तो जो ये आपकी लाइन ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से। एंड जब आप इसका टर्न लेफ्ट करेंगे सो ये आपके पास जो लाइन है नीचे हो जाएगी और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका डी। नेक्स्ट है आपका एरो। तो एरो में देखिए स्लाइड में क्या रहेगा, सेम, चेंज नहीं होगा कुछ भी, सो आप इसको एज इट इज़ बना ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फ्लिप में क्या रहेगा आपका, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है, देखिए अगर ये सेंटर पॉइंट है मेरा तो कहाँ है, राइट साइड है, तो अब कहाँ हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया है। टर्न राइट, तो राइट देखिए ये इस तरीके से राइट करेंगे तो हम इसको क्लॉकवाइज चलिए, तो ये कहाँ हो जाएगा, इस तरीके से, यानी कि जो एरो है वो कहाँ हो जाएगी आपकी, डाउन साइड में। सो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है टर्न लेफ़्ट। जब लेफ़्ट में आप करेंगे सो जो इसकी एरो जो है वो कहाँ जाएगी आपकी, ऊपर की तरफ, ठीक है। सो ये था आपका स्लाइड, फ्लिप, टर्न राइट एंड टर्न लेफ़्ट। और जो ये लास्ट बटरफ्लाई वाला है ये आप खुद ट्राई करेंगे सेम पैटर्न से। नेक्स्ट है शेल्टर। हु लिव्स वेयर, ठीक है, कि इन चारों में से कौन जो है वो कहाँ रहता है। मैच द पीपल टू द हाउस, और इन पीपल को हमने इनके हाउसेस के साथ क्या करना है, मैच करना है। सो फर्स्ट वन इज आई बिलोंग टू द टोडा कम्युनिटी, यानी कि मैं जो हूँ टोडा समुदाय से क्या करती हूँ, संबंधित हूँ। आई लिव इन ए थैच्ड हट बिल्ट ऑफ स्टोन, यानी कि मैं जो छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई झोपड़ी के अंदर रहती हूँ। द स्मॉल एंट्रेंस इज़ ए मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, और जो मेरा एंट्री का जो मेन गेट, जो मेरा एंट्रेंस जो है वो क्या है, छोटा है। उसका मतलब छोटा है तो क्या है कि वो क्या, किससे उसकी रक्षा करेगा, जो जंगली जानवरों से क्या उसकी वो गेट रक्षा करेगा। सो आप देख रहे होगे वो ऐसा आपको कौन सा हाउस दिखाई दे रहा है, सो ऐसा हाउस आपका ये वाला है, देखिए जो कि स्टोन से बना हुआ है और जो इसका एंट्रेंस जो वो बिल्कुल स्मॉल है, ठीक है। सो यहाँ वाइल्ड एनिमल्स जो है वो एंट्री नहीं कर सकते हैं और वाइल्ड एनिमल्स से इसको क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है आई बिलोंग टू द वारली कम्युनिटी, यानी कि मैं जो हूँ वारली कम्युनिटी से क्या हूँ, संबंधित हूँ। माई होम इज़ प्लास्टर्ड विद मड एंड डेकोरेटेड विद वाइट राइस फ्लावर पेंटिंग, यानी कि मेरा घर जो है वो क्या है, प्लास्टर है मड से, यानी कि मिट्टी से क्या हुआ है, लिपा हुआ है। और डेकोरेटेड विद, और किससे सजा हुआ है, वाइट कलर की सफ़ेद चावल के आटे की से उसी के ऊपर क्या की हुई है, पेंटिंग्स की हुई है। सो ऐसा कौन सा है आपका नंबर 2। सो ये आपका नंबर 1 था और ये आपका नंबर 2। नेक्स्ट आई बिलोंग टू द मिसिंग कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि मैं जो हूँ मिसिंग कम्युनिटी से संबंधित हूँ। माई चांगर इज़ बिल्ट ऑन स्टिल्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग इन इफ़ देयर इज़ ए फ्लड, यानी कि जो मेरा घर जो है वो क्या है, स्टिल्स के ऊपर बना हुआ है, यानी कि लकड़ी के पोल के ऊपर बना हुआ है, जिससे क्या मिलेगा, जब भी बाढ़ आएगी तो उसका क्या है, घर जो है वो गिरेगा नहीं। सो देखो स्किट, लकड़ी के पोल के ऊपर कौन सा घर बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 3rd। नेक्स्ट है आई बिलोंग टू द पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ द बिनी, यानी कि मैं जो हूँ क्या है,
पेस्टल कम्युनिटी यानी कि ग्रामीण समुदाय से, ठीक है, ग्रामीण समुदाय है जो कि कहा है बनी से संबंधित हूँ। माई सर्कुलर भूंगा इज़ एन अर्थक्वेक रेजिडेंट हाउस बिल्ट ऑफ मड ब्लॉक, और जो मेरा घर जो है वो क्या है, एक भोंगा घर है, एक भूकंप प्रतिरोधी घर है, यानी कि क्या करेगा ये घर मेरी भूकंप से रक्षा करेगा, ठीक है। और क्या बना, भूकंप से रक्षा करेगा, बिल्ट ऑफ मड ब्लॉक यानी कि मिट्टी के छोटे छोटे किससे बना हुआ है, ये बॉक्सेस से बना हुआ है। सो इसके लिए आपका हो जाएगा ये ए, यानी कि ये हो गया है आपका 4th नंबर। क्लियर है। सो ये था आपका शेल्टर। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट टाइगर्स गिवन भी, यानी कि नीचे आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो टाइगर से रिलेटेड है। देन टिक द राइट वर्ड इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस दैट फॉलो, और आपको क्या करना है, राइट वर्ड को टिक करना है जो कि उसका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे। टाइगर्स आर कार्निवर्स ईटिंग ओनली मीट, कि टाइगर्स जो है वो क्या है, मांसाहारी होते हैं, जो क्या खाते हैं, केवल मांस खाते हैं। दे मेनली फीड ऑन लार्ज मैमल्स सच एज डियर एंड बेफेलो, और जो ये क्या है, किसको खाते हैं, लार्ज मैमल यानी कि जो बड़े स्तनधारी जो जीव जंतु होते हैं, जैसे हिरन है, बेफेलो यानी कि आपकी भैंस है। बट दे आल्सो ईट ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स, और क्या खाते हैं ये, इनके पक्षियों की जो विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं उनको, फिश यानी कि मछली, रोडेंट्स स्मॉल एलिफेंट, राइनोज एंड क्रोकोडाइल्स, इनके छोटे छोटे हाथी जो होते हैं, आपके कीड़ मकोड़े जो होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, ठीक है, जो आपके टाइगर्स विल अटैक ए ह्यूमन ओनली इफ़ दे फील थ्रेटेंड, और टाइगर जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर जब अटैक करते हैं, जब क्या करता है, ह्यूमन उसको डराता है, ठीक है। एवरी टाइगर इन द वर्ल्ड इज़ यूनिक, और विश्व में जो हर टाइगर है वो क्या है, एक अनोखा है। सभी टाइगर जो है वो एक ही प्रकार के नहीं है। नो टू टाइगर्स हैव द सेम पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स, और कोई भी ऐसा टाइगर नहीं मिलेगा कि जिन दोनों टाइगर्स के ऊपर जो स्ट्रिप्स जो धारियाँ होती हैं वो क्या मिलेंगी आपको, एक ही प्रकार से, एक ही पैटर्न से मिले। सभी की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। अनलाइक मोस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली टाइगर लाइक वाटर पर्टिकुलर इन सम, और इसी प्रकार से जो कैट की फैमिली होती है, टाइगर लाइक वाटर पर्टिकुलर, और गर्मियों में जो है वो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। टाइगर्स आर सोलेटरी हंटर्स एंड जनरली सर्च फॉर फूड अलोन एट नाइट, और टाइगर्स जो है वो क्या करते हैं, जब अपना शिकार करते हैं, ठीक है, यानी टाइगर जो हैं वो अपना अकेला शिकार करते हैं और रात में वो अकेले ही भोजन की तलाश में घूमते हैं। लेस देन 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले, टाइगर्स कुड बी फाउंड टुगेदर फाउंड थ्रू आउट एशिया, यानी कि हज़ारों साल पहले जो है, जो टाइगर्स जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पूरे कंप्लीट एशिया तक वहाँ पर आपको मिलते थे। Sadly, hunting and cutting down on forests have made tigers an endangered species, यानी कि अफसोस की बात ये है कि अब क्या है कि इनका शिकार, टाइगर्स का शिकार करने लगे और जंगलों को काटने लगे, जिसके कारण क्या है, टाइगर्स जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। जितने भी जीव जंतु ये प्राणी है ये अपने आप को क्या है, सुरक्षित महसूस नहीं करते। वी मस्ट डू ऑल दैट वी कैन टू प्रोटेक्ट दीज मैजेस्टिक एनिमल्स, यानी कि हम सबको क्या करना चाहिए, हमें सबको इन जंतुओं की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, ताकि स्पीसीज़ अगर हमारे पास नहीं बचेंगी तो हमारा जो एनिमल कल्चर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ये था आपका टाइगर की स्टोरी। अब आपको इनमें से राइट वर्ड जो सेंटेंसेस जो हमने यहाँ पढ़े हैं अभी स्टोरी में, इसके अंदर जो वर्ड करेक्ट वर्ड होगा उसको हमने क्या करना है, टिक करना है। टाइगर्स ऑलवेज नेवर ईट मीट, तो जो टाइगर्स जो वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, मीट खाते हैं, कि मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, तो ऑलवेज आ जाएगा। टाइगर्स यूजुअली हार्डली एवर हंट डियर एंड बफेलो, तो जो आपके टाइगर्स जो हैं वो कभी कभी करते हैं या हमेशा, हमेशा ही क्या करेंगे, वो हिरन और बफेलो पर क्या करते हैं, हंट, उनका शिकार करते हैं। टाइगर्स ऑलवेज नेवर अटैक ए ह्यूमन अनलेस दे फील थ्रेटेंड, यानी कि वो नेवर, कभी नहीं, ठीक है। टाइगर्स समटाइम्स ऑफन ईट बर्ड, फिश, रोडेट्स, स्मॉल एलिफेंट, राइनोज एंड क्रोकोडाइल। सो क्या आ जाएगा, समटाइम्स, कभी कभी, ये नहीं कि हमेशा ही सिर्फ इनको खाते हैं, ठीक है। अदर से प्लांट्स वगैरह हैं और भी इनको जो मीट सोर्सेज हैं वो काफ़ी सारे मिल जाते हैं। यू विल नेवर रेयरली सी द सेम पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ टू टाइगर, यानी कि नेवर, आप सेम
साइज़ की जो सेम पैटर्न की स्ट्रिप्स 2 टाइगर्स के अंदर नहीं देख पाएंगे। टाइगर्स रेयरली फ्रिक्वेंटली कूल ऑफ इन पूल्स और स्ट्रीम्स फ्रिक्वेंटली, ठीक है। टाइगर्स फ्रिक्वेंटली सेल्डम हंट इन पेयर, वो कब जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, लेकिन पेयर्स में बहुत कम जाते हैं, ठीक है। मेनली वो अपना फूड जो है वो अकेले में ही सर्च करते हैं। टाइगर्स ऑफन हार्डली एवर सर्च फॉर फूड इन द डे, इन टाइगर्स जो है वो अपना खाना हार्डली, मुश्किल से ही दिन में क्या करते हैं, सर्च करते हैं, वरना वो कब करते हैं, नाइट में अपना फूड सर्च करते हैं। टाइगर्स वर समटाइम्स फ्रिक्वेंटली हंटेड इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो हाँ बिल्कुल, यानी कि हज़ारों साल 100 साल पहले ही क्या है, टाइगर्स बहुत होते थे, लेकिन अब उनका शिकार करने के कारण क्या है, उनकी प्रजातियाँ कम हो गई हैं। वी मस्ट ऑलवेज नेवर वर्क टू कीप एंडेंजर्ड एनिमल अलाइव, सो ऑलवेज हमें क्या करनी चाहिए, इनको ज़िंदा रखने के लिए क्या करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। सो ये था आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो आई थिंक बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। सो डू योर वर्क। थैंक यू, बाय बाय।